दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 सर्वोच्च देवी देवताओं को माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता अर्थात त्रिमूर्ति हैं जो सृजन, संरक्षण और विनाश का मुख्य कार्य करते हैं। इसमें ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माता, भगवान शिव को संहारक या विनाश का देवता कहा जाता है। भगवान विष्णु को रक्षक या पालनहार का देवता माना जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। अभी तक भगवान विष्णु के पृथ्वी पर 23 अवतार अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। ये है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आज हम आपको इन्हीं अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उनके भक्त उनके भिन्न भिन्न नामों का जप करते हैं। प्रेम से उन्हें कन्हैया, गोविंद, गोपाल, वासुदेव, नंदलाल बोलते हैं। आपने महाभारत में श्री कृष्ण की लीलाएं देखी होगी, तो आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और उनके जीवन से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम श्री कृष्ण कथा जानने के लिए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां से उनके जन्म की कथा आरंभ होती है। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। वह शूरसेन जनपद के राजा थे। उग्रसेन बहुत ही प्रजावत्सल, धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम काश्या था, जो कि काशीराज की पुत्री थी। उग्रसेन जी के 2 भाई थे। उनके भाई का नाम देवक था, जो उनके छोटे भाई थे। उनके भाई देवक की पुत्री देवकी थी। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस बचपन से ही स्वेच्छाचारी था। वह बड़ा होकर जनता को अधिक कष्ट पहुंचाने लगा था और उन पर अधिक अत्याचार करने लगा था। कंस न ही तो एक राक्षस था और न ही असुर या दानव था। आइए हम पहले कंस के पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से उसके वाहन समेत उसको मार डाला। इसी कालनेमी राक्षस ने महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया था। आइए हम कंस के जन्म की कथा के बारे में भी जानते हैं। मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहां पर आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा सत्यकेतु से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत ही रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। रानी पद्मावती ने ध्रुमिला को राजा उग्रसेन समझ लिया। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, किंतु महारानी पद्मावती ने सच्चाई का पता चलते ही अपने पेट में मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उग्रसेन वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर रानी पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही महाराज उग्रसेन के पुत्र थे, लेकिन वह वास्तव में ध्रुमिला का पुत्र था। एक कथा में कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसके अत्याचारों को देखकर उसे ये श्राप दिया कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस 9 भाई थे और उनकी 5 बहनें थीं। कंस इन सब में बड़े थे। उसकी बहनों का ब्याह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। कंस के भाइयों का नाम न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुदुष्टिद था। बहनें थी कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और कंका थी। देवकी उनकी चचेरी बहन थी। कंस अपनी
चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करते थे। कंस ने मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। जरासंध से संबंध जोड़कर वह और भी शक्तिशाली हो गया था। शक्तिशाली होने के पश्चात उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस का इतना भय था कि उसके भय के चलते पूरे नगर के लोग कभी कुछ बोल नहीं सकते थे। कंस की चचेरी बहन माता देवकी थी, जो कंस के पिता के छोटी भाई देवक की बेटी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने तय किया था कि उनका विवाह वो बेहद धूमधाम से करेगा। कंस अपने मित्र वसुदेव को अपनी बहन देवकी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। वसुदेव एक यदुवंशी थे, जिनके पिता का नाम शूर और माता का नाम मारीशा था। ये मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। पांडवों की माता कुंती इनकी बहन थी। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था, जिनमें देवकी सर्वप्रमुख थी। कंस द्वारा भेजे गए विवाह प्रस्ताव को वसुदेव स्वीकार कर लेते हैं। वसुदेव और देवकी जी के विवाह के पश्चात कंस स्वयं वसुदेव देवकी के रथ के सारथी बनकर उन्हें महल पहुंचाने लगते हैं। मार्ग में आकाशवाणी ने उनसे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। तेरे पाप की कागज फट चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी जी को मारने लगा। वसुदेव जी ने उसे समझाया, तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें मात्र इसकी संतानों से भय है। मैं वचन देता हूँ कि इसकी संतानों के जन्म लेते ही मैं तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा। कंस जानता था कि वसुदेव इतने धर्मात्मा है, इतने सत्यनिष्ठ है कि वह अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया और देवकी तथा वसुदेव को आजीवन कारावास में डाल दिया और उन्हें सैनिकों के कड़े पहरे में रखा, ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। इसी कठिन समय के दौरान वो समय आता है जब देवकी जी को पुत्र होने वाला होता है। उनकी पहली संतान जैसे ही पैदा होती है तो कंस को सूचना मिल जाती है। वे कारागार में आकर देवकी जी के हाथों से बच्चा छीनकर दीवार पर पटक कर मार देता है। कंस की बहन देवकी जी इस तरह अपनी पहली संतान को मरता हुआ देख नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। देवकी वसुदेव जी की जैसे ही कोई संतान पैदा होती, कंस उसी समय उसे दीवार पे पटक के मार देता। इस अन्याय पर सालों तक न तो कोई कंस को समझा पाया था और ना ही वसुदेव और देवकी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा हुआ था। देवकी जी की कुल 6 संतानें अब तक कंस के हाथों मारी जा चुकी थी। देवकी जी के 7वें गर्भ में बलराम जी थे। योग माया ने उन्हें देवकी जी के गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से बलराम जी का नाम संकर्षण भी हुआ। कंस को समाचार दिया गया कि देवकी जी का गर्भपात हो गया। ये सूचना सुनकर कंस को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह इस सूचना से प्रसन्न भी हुआ। अब वो देवकी जी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद वो समय आ जाता है जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री विष्णु का देवकी जी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 8वें पुत्र के जन्म लेते ही पूरे कारागार में जोरदार रोशनी फैल जाती है और सारे सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, हे वासुदेव, तुम्हारा ये 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा और उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलवाएगा। अतः तुम इसे गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आओ। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। इतना कहते ही वह रोशनी गायब हो जाती है और कारागार के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। उनके हाथों में लगी बेड़ियां भी टूट जाती है। कंस की तरफ से लगाए गए सैनिक पहले से ही मूर्छित पड़े होते हैं, जिससे उनके मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। तब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में डालकर गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। वह यमुना की उफनती लहरों में से जा रहे होते हैं कि अचानक यमुना की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि उनके आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसे देख श्री कृष्ण भगवान टोकरी में से अपने पैर नीचे लटका देते हैं।
जिसके बाद सारी लहरें शांत हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यमुना नदी भी श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी, ताकि वो भी इस पावन घड़ी में अपना कुछ योगदान दे सके। तत्पश्चात वसुदेव यमुना को पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद के पास पहुंच जाते हैं। नंद जी अपने घर के बाहर खड़े थे और वे वसुदेव जी के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ ज्ञात होता है। वे वसुदेव को घर के भीतर ले जाते हैं। नंद जी वसुदेव को घर के भीतर ले जाकर बताते हैं कि उनकी पत्नी यशोदा ने भी आज ही कन्या को जन्म दिया है, किंतु मूर्छित होने के कारण यशोदा इस बात को नहीं जानती, इसलिए आप अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर हमारी कन्या को ले जाइए। इतना कहकर नंद जी वसुदेव जी से उनके पुत्र को अपनी कन्या को उन्हें सौंप देते हैं। पहले तो वसुदेव कन्या को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, किंतु नंद जी के समझाने के बाद वे कन्या को अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मथुरा पहुंचकर वसुदेव जैसे ही कारागार में प्रवेश कर जाते हैं तो दोबारा से उनके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। सैनिक जग जाते हैं। तभी सैनिकों को पता चलता है कि 8वें संतान का जन्म हो गया है। इसकी सूचना वो कंस तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान लड़की है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। कन्या का समाचार सुनकर कंस कहता है कि लगता है भगवान भी उससे डर गए हैं, तभी लड़के की बजाय लड़की का जन्म हुआ है। तभी वो कारागार में आता है और उस लड़की को हाथ में लेकर मारने के लिए दीवार पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कन्या हवा में उड़ जाती है और कंस को कहती है कि अरे कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला खुद इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब तो बस तेरे अधर्म के अंत का समय करीब आ रहा है। ये सब सुनकर कंस घबरा जाता है और चिंता में पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गोकुल में चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ छाई होती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी, मानो जैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रही हो। गोकुलवासी मंगल गीत गा रहे थे। नंद बाबा और यशोदा मैया की आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उधर मथुरा में कंस इस बात से चिंतित होता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र कारागार से बाहर कैसे गया। फिर वो अपने महामंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि उनके राज्य में कल रात जितने भी बालकों ने जन्म लिया है वे उन सब का वध करवा देंगे। इतने में एक गुप्तचर समाचार लेकर आता है कि गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ की तो काया ही पलट गई है। इस समाचार को सुनकर कंस को विश्वास हो जाता है कि देवकी जी का 8वां पुत्र गोकुल में ही है। तब वे अपने महामंत्री से विचार विमर्श करके पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में कल रात जन्मे सभी बालकों का वध करने का आदेश देता है। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण करके मथुरा से गोकुल पहुंच गई। उसने वहां श्री कृष्ण के साथ जन्मे सभी बालकों को अपने विषैले दूध पिलाकर मार दिया। सभी बालकों को मारने के बाद पूतना नंद बाबा के भवन में जाती है। वहां पर वह सोते हुए श्री कृष्ण को उठाकर वहां से दूर ले जाती है और एक खुले मैदान में पहुंचकर उन्हें अपने विषैले दूध का पान कराने लगी। श्री कृष्ण सब जान गए थे। वे उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर चीख को सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया पूरे घर में श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, किंतु श्री कृष्ण उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उस तरफ तेजी से दौड़ते हैं जहाँ से भयंकर चीखने की आवाज आ रही होती है। अन्य गोकुलवासी भी उनके साथ उस दिशा की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर सभी देखते हैं कि एक विशाल राक्षसी धरती पर मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उसके मृत शरीर के ऊपर है। यशोदा मैया जल्दी से उस मृत राक्षसी के शरीर के पास जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती है और कहती है कि आज तो लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की। पूतनावध की खबर सुनकर कंस दुखी और चिंतित हो गया, किंतु वह गुप्तचर द्वारा दिए गए इस समाचार से भी प्रसन्न था कि पूतना ने उस रात जन्मे सभी बालकों का अंत कर दिया है। ये समाचार सुनकर वह अपनी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उधर पूतना द्वारा किए गए कार्यों से भयभीत होकर सभी गोकुलवासी और नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ नंद गांव में बस जाते हैं, जहां श्री कृष्ण अपनी अनेक लीलाएं करके सभी के मन को मोह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। उन्हें बचपन से ही माखन खाना बहुत प्रिय था। श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे। इस वजह से उनका एक नाम माखन चोर भी है। माखन चुराकर खाने के कारण गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते थे।
इस कारण से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी, किंतु डांटने के पश्चात मैया यशोदा उन्हें अपने हृदय से भी लगा लेती थी।